नमस्कार। हम लोग कबीर की साखियाँ पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने आरंभिक ये 2 साखियाँ 10 और 11 नंबर की पढ़ी थी। इससे आगे पढ़ते हैं। कबीर मन के वैशिष्ट्य को, मन की स्थिति को, मन की सूक्ष्मता को, मन के संयम को, मन के विजय को साधक के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और उसकी महत्ता का प्रतिपादन विभिन्न रूपों में करते हैं। अगला जो दोहा है साखी के रूप में, इसे पढ़ते हैं। पानी हीते पातला, धुआं हीते चीण, पवना बेगी उतावला, सो दोसत कबीरे कीन। इससे पहले वाला दोहा पढ़ा था, वहाँ भी दोस्त की बात थी। एक जो दोस्त हम किया, जिस गले लाल कबाए। तो वहाँ भी मन का अंकन था, यहाँ भी मन की सूक्ष्मता का वर्णन है। मन कैसा है? पानी हीते पातला, पानी से पतला, सूक्ष्म, अधिक पारदर्शी, अधिक सूक्ष्म। धुआं हीते झीण, धुएं से भी अधिक झीना। झीण शब्द बना क्षीण से, संस्कृत का जो क्षीण शब्द है उसे झीण बना है। और क्षीण का मतलब कमजोर, पतला, हल्का, भारहीन। पवना बेगी उतावला, पवना पवन वायु, पविना बेगी, बेगी त्वरित, शीघ्रगामी, उतावला जल्दी चलता, वायु से भी अधिक तीव्रगामी। सो दोस्त कबीरे कीन, कबीर ने उसको दोस्त बनाया है जो पानी से पतला है, धुएं से अधिक झीना है, पारदर्शी है, और पवन से, हवा से भी तीव्रगामी है। पवना बेगी उतावला, जो वायु से भी अधिक तीव्रगामी है, कबीर ने उसको दोस्त किया है। तो सबसे अधिक तेज गति से चलने वाला, सर्वाधिक सूक्ष्म, सर्वाधिक भारहीन क्या है? मन है। मन से अधिक सूक्ष्म, मन से अधिक गूढ़, मन से अधिक गोपनीय, मन से अधिक त्वरित गति वाला और कोई नहीं। तो कबीर कह रहे हैं कि मैंने जल से भी अधिक पतले। अब जल की क्या विशेषता है? जल स्वयं में घुला लेता है, जल घुलता नहीं। तो पानी हीते पातला, धुआं हीते झीण, और धुएं से भी अधिक सूक्ष्म, मन की सूक्ष्मता का अंकन किया। कबीर ने इस बात को अनेक साखियों में कहा है, जैसे तेरा साईं तुझ में जो पोहपन में वास, या पुह वासते पातरात, ऐसा तत्व अनूप, जो पुष्प की सुगंध से भी सूक्ष्म है, ऐसा अनुपम तत्व है। तो कबीर को जब लगता है कोई चीज़ अनिर्वचनीय है, वर्णन से परे है, शब्दातीत है, तब उसे वे विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से प्रतीकित करते हैं, व्यक्त करते हैं। यहाँ कबीर हैं मन की सूक्ष्मता और मन की जो अप्रतिहत गति है, तीव्रतम गति है, उसकी व्यंजना कर रहे हैं। यहाँ कबीर ने व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग भी किया है। अगला दोहा है। कबीर तुरी पलाणिया, चाबक लिया हाथी, दिवस थका साईं मिलो, पीछे पढ़े राथी। कबीर के कवित्व को बहुत कम लोगों ने पहचाना। आरंभ में कम ही लोगों ने पहचाना, बाद में भी कोई विशेष नहीं। कबीर की कविता कौशल को सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पहचाना था, और उन्होंने कबीर की कवित्व शक्ति की बड़ी प्रशंसा की है। ये काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ है, इस साधक के मुख से जो वाणी निकली उससे। यहाँ देखिएगा एक बिंब का प्रयोग है। वास्तव में आपके सम्मुख यदि वह बिंब आ जाए तो इसका मतलब कबीर का काव्य कौशल किसी भी बड़े कवि से हीन नहीं है, कमज़ोर नहीं है। कबीर तुरी पलाणिया,
तुरी शब्द का अर्थ है घोड़ा। तुरी शब्द संस्कृत के तुरंग से बना है और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। पलाणियाँ, कबीर तुरी पलाणियाँ, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने घोड़े पर पलाणियाँ, पलाण होता है जीन, घोड़े पर सवार होने के लिए भी घोड़े से गिरे नहीं, इसके लिए उस पर जीन कसा जाता है। ऊँट पे भी जीन कसा जाता है, कुछ गद्दी वगैरह बिछा करके, और उसके बाद में ऊपर जीन रखा जाता है, उसे नीचे कस के बांध दिया जाता है, फिर सवार बैठता है तो उसके गिरने की संभावना नहीं होती। तो कबीर तुरी पलाणियाँ, कबीर कह रहे हैं कि मैंने घोड़े पर जीन कस लिया और चाबुक लिया हाथ, और चाबुक को, घोड़े को हाथ घेरने के लिए, चलाने के लिए कोड़ा हाथ में ले लिया। चाबुक कोड़ा होता है घोड़ा चलाने का। चाबुक लिया हाथ, दिवस थका साईं मिलो, दिवस थका, दिन रहते, थका यानी रहते, साईं मिलो, स्वामी मिल जाए, पाछे पड़ी है रात, मैं तीव्र गति से चलूँगा, दिन रहते रहते यदि स्वामी मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा बाद में रात पड़ जाएगी। घोड़े पर जीन कस लिया, चाबुक हाथ में ले लिया। ये जो घोड़े पर जो सवार होने वाला अश्वारोही है, घुड़सवार है, उसका बिंब प्रस्तुत करता है ये दो। तो भाषा की जो बिंबात्मक शक्ति है उसका कबीर ने बड़े कौशल से उपयोग किया है। अब यहाँ देखिए घोड़ा है क्या? घोड़ा है मन। और कबीर तुरी पलानियाँ, घोड़े पर जीन कस लिया और चाबुक लिया हाथ, और मन, उसको मन रूपी घोड़े पर जीन कस लिया और चाबुक हाथ में लिया। ये चाबुक क्या? संयम है, संयम का कोड़ा। जीन कसी हुई है और चाबुक, संयम का चाबुक हाथ में ले लिया है। संयम का चाबुक क्यों? कि मन को नियंत्रित करने के लिए इंद्रिय संयम अति आवश्यक है, इसलिए संयम का चाबुक हाथ में ले लिया और दिवस थका साईं मिले। जब तक दिन है तब तक मुझे स्वामी मिल जाए। साईं यानी स्वामी, परमात्मा। ये दिन क्या है? दिन है जीवन। जब तक जीवन है, जब तक ये ज़िंदगी है, जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक मुझे स्वामी मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारा समय तो मैंने व्यर्थ में खो दिया, गंवा दिया। और पाछे पड़ी है रात, ये पीछे रात हो जाएगी। अगर दिन रहते स्वामी ना मिले तो फिर तो रात हो जाएगी। रात में यात्रा दुष्कर होती है, मुश्किल होती है। लेकिन कबीर जिस यात्रा की बात कर रहे हैं वहाँ तो रात हो जाने पर, यानी जीवन समाप्त हो जाने पर यात्रा संभव ही नहीं है। साधना के लिए मानव शरीर होना आवश्यक है। मनुष्य शरीर ना मिला, पशु देह है, ये आत्मा देह मुक्त हो गई, तो उस स्थिति में ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। पीछे रात पड़ जाएगी, इसलिए दिन रहते ईश्वर को पाले। इसके लिए मन के घोड़े पर संयम की लगाम देते हुए, साधना का जीन कसते हुए कवि गतिमान है साधना की ओर। यह तुरी, पलाणियाँ, चाबुक, दिवस, रात, ये सब अश्वारोही की परिस्थिति, घुड़सवार की जो आसपास की परिस्थिति है और उसकी जो मानसिकता है, उसकी अभिव्यक्ति करने में पूरी तरह सक्षम प्रतीक है। यहाँ जो दिवस है वो जीवन का प्रकाश है, वह गंतव्य स्थान का यानी प्रभु मिलन का प्रतीक है। रात मृत्यु का, अंधकार का, अज्ञान का, मोह का प्रतीक है। घोड़ा है मन का प्रतीक है। पलाण है, यह साधना आरंभ का प्रतीक है। और चाबुक है वह संयम का, आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। अगला दोहा देखिएगा। मनवा तो अधर बसे, बहुतक झीणा होई, आलोकत सच पाइया, कबहु न न्यारा होई। मनवा, मनवा तो अधर बसा। कबीर कह रहे हैं कि मन तो अधर में रहता है, बसा हुआ है। ये अधर क्या है?
अधर, अधर उसे कहेंगे जिसका कोई आधार ना हो, जो किसी पे टिका हुआ नहीं, अवस्थित नहीं है, किसी से संबद्ध नहीं है। तो कबीर का मन किसी से संबद्ध तो है, सांसारिकता से संबद्ध नहीं है, ये कबीर का तात्पर्य है। और संबद्ध है किससे? परमात्मा से है। तो परमात्मा का संबंध तो बंधन नहीं, मुक्ति है। तो मनवा तो अधर बसा, अधर गगन मंडल जो सहस्त्र चक्र है, साधना का सर्वोच्च सोपान, उसका प्रतीक है। मनवा तो अधर बसा, मन है वह अधर में है, जो सहस्त्र चक्र है वहाँ पहुँच गया है, उन्मनी अवस्था तक पहुँच गया है। और बहुतक झीना हो, यहाँ पहुँचने पर मन अत्यंत झीना हो गया। झीना सूक्ष्म हो गया, हल्का हो गया। कपड़ा होता ना झीना, झिनझिना, पारदर्शी। तो मन भी झीना हो गया। साधना की उच्च अवस्था पर पहुंचकर मन है वह भारहीन हो गया, हल्का हो गया। विषय वासना, जो सांसारिक बंधन है, जो कर्म जाल है, उनके बोझ से मुक्त होकर के मन हल्का हो गया। अब यह एक विज्ञान सम्मत बात भी है कि जो चीज़ हल्की होती है वह ऊपर उठती है। मन जब तक सांसारिकता में बंधा रहेगा तब तक वह अधोगामी होगा, नीचे की ओर जाएगा। और वो उनके भार से मुक्त हो जाएगा तब ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, साधना की ओर बढ़ेगा। आलोकत सच पाइया, आलोकत आलोकमय, प्रकाश युक्त, दिव्य, दैदीप्यमान, आलोकत सच पाइया। और इस प्रकार मेरे मन ने उस अलौकिक सत्य को पा लिया। आलोकत सच पाइया, मेरे मन ने उस अलौकिक सत्य को प्राप्त कर लिया है। कब हो न न्यारा सोई, और अब मन है सोई यानी वह मन है उस अलौकिक सत्य से कभी न्यारा नहीं होगा, अलग नहीं होगा। आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी है, मोक्ष हो चुका है, परम पद प्राप्त हो चुका है, परम गति प्राप्त हो चुकी है। तो अब आत्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गई, तो फिर से परमात्मा से अलग नहीं होगी। ये कबीर कहना चाह रहे हैं। अगली साखी है, मन ने मारा मन करी, सकील पंच प्रहारी, सील सांस सरधा नहीं, इंद्री अजहु उघारी। कबीर साधक से कह रहे हैं, मन ने मारा, हे साधक तुमने सब छोड़ा, सारी चीजें छोड़ दी, घर परिवार भी छोड़ दिया होगा, लेकिन तुमने मन को नियंत्रित नहीं किया, मन को संयमित नहीं किया। आपने पिछले 1-2 वर्ष, 4-5 वर्ष में देखा होगा कि जो ऐसे आपराधिक मामलों में साधकों के नाम आए हैं, जो साधना के लिए या धर्म या अध्यात्म के क्षेत्र में जिन लोगों का नाम था, ऐसे लोग हैं, वे साधना से विचलित हुए हैं, ऐसे आरोप उन पे लगे हैं, बहुत को सजा भी हुई है। तो क्या कारण रहा? कबीर बता रहे हैं, मन न मारा, ना घर छोड़ दिया होगा, लेकिन मन को विषय वासना से नहीं छुड़ाया। मन ने मारा, दिखावे के तौर पे मारा भी होगा, कोशिश की होगी, गृहस्थ जीवन का त्याग किया होगा, अन्य कुछ भी किया होगा, लेकिन मन ने मारा मन कर, लेकिन मन लगाकर मन को नहीं मारा। मतलब मनोयोग से, पूरी एकाग्रता से, पूरी सावचेती से, सावधानी से मन को नियंत्रित नहीं किया, पूरे सामर्थ्य से अपने मन पर विजय नहीं प्राप्त की। और सकीन पंच प्रहारी, प्रहार यानी चोट करना, वार करना, सकीन पंच प्रहारी। और जो 5 शत्रु हमारे शरीर में बैठे हुए हैं, उन पर प्रहार नहीं किया। वे 5 शत्रु क्या हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। काम वासना को नहीं जीता। विवाह ने किया तो क्या हुआ? सन्यासी बन गए तो क्या हुआ? आश्रम और मठ स्थापित कर लिए तो क्या हुआ? लेकिन काम को नहीं जीता, क्रोध को नहीं जीता, मद अहंकार को नहीं जीता, लोभ को नहीं जीता, मद को नहीं जीता।
और इसी का परिणाम रहा कि साधना से पतित हो गए। मन नहीं मारा मन का, मन लगाकर मन नहीं मारने का, मन लगाकर मन को संयमित नहीं करने का यह परिणाम हुआ। अब कवि अगली पंक्ति में, अगले चरण में बता रहे हैं कि साधना के लिए क्या चीज़ आवश्यक है। शील सांच श्रद्धा नहीं, जब तक शील सदाचार नहीं। साधक की पहली पहचान कि उसे सदाचारी होना चाहिए। शील यानी सदाचार, सांच यानी सत्य, वह सत्यव्रती हो, सदाचारी हो और सत्यव्रती हो। यदि सदाचार नहीं, यदि सत्य का पालन नहीं करने वाला साधक है, और श्रद्धा नहीं, और ईश्वर के प्रति यदि श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो साधना सफल नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में कबीर कह रहे हैं कि तुमने मन को तो संयत किया नहीं, न अपने काम क्रोध मद लोभ आदि पंच विकारों को जीता, और तुम्हारे हृदय में शील सदाचार आदि सत्य और श्रद्धा भी नहीं है। इंद्री अजह उघारे, अजह यानी अब भी तुम्हारी इंद्रियां उघाड़ी है, उघाड़ी मतलब उन्मुक्त हैं, अनियंत्रित हैं। अतः तुम्हें साधना में सफलता नहीं मिलेगी। तुम कभी भी साधना से विचलित हो सकते हो, गिर सकते हो, तुम्हारा अधः पतन हो सकता है। इसलिए हे साधक, यदि तू सचमुच में साधना करना चाहता है, परम लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, तो अपने मन को अपने वशीभूत कर और अपने विकारों को जीत, शील सदाचार सच्चाई और श्रद्धा को अपने हृदय में स्थान दे, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर, तभी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी, तभी तुम अपनी साधना में सफल हो पाओगे। धन्यवाद। शेष व्याख्या हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।